उपविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 41। यद यद विभूति मत्सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा तत्तत्तेव अवगच्छ त्वं मम तेज अंश संभवम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तेजस्वी तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। इसके पीछे भगवान ने पिछले श्लोक में सुना, भगवान ने कहा कि जो मैंने आपको बताया वो जस्ट एक संकेत मात्र है। संकेत एक्चुअली में नहीं है, एक्चुअली में तो कुछ और ही बहुत बड़ा है। आज फिर से और थोड़ा क्लियर बता रहे हैं कि स्फुलिंग लाइक अ स्पार्क, एक बहुत बड़ी अग्नि के अंदर बहुत अनलिमिटेड स्पार्क होते हैं। चिंगारी, अग्नि से में चिंगारी निकलती है ना, कई बार ऐसे गिरती रहती है, इधर उधर गिरती रहती है। हाँ, पतंगे नहीं, पतंगे तो वो हो गया ना, जीव कीट हो गया। चिंगारी मतलब हो गया उसी आग में से, जैसे कि वेल्डर वेल्ड करता है तो उसमें से कुछ निकलता है, वो भी मोटा होता है। चिंगारी तो और पतली हो गई, लेकिन वो जो वेल्ड करता है वो लोहे को पिघला देता है वो। लेकिन वो चिंगारी हमारे पैर पे गिरती है, लगता नहीं उसे, पता है आपको, डर लगता है उसको देख के, लेकिन पैर पे गिरेगी कुछ भी नहीं होगा आपको, क्योंकि वो चिंगारी है। और वेल्ड कर दिया जाए आपके, उसमें वेल्ड वाली वो मार दी जाए आपके तो अग्नि में तो पावर है, लेकिन वो चिंगारी में उतनी पावर नहीं है। हालांकि उसके अंदर गुण वही हैं जो उस अग्नि के अंदर है, उसी तरह से हमारे अंदर वही गुण हैं जो भगवान के अंदर हैं, लेकिन चिंगारी मात्र है। चिंगारी होने से दिक्कत ये होती है कि वो गुण की क्वांटिटी भी होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे आपको किसी ने शरबत दिया, आप बोले अरे भाई साहब शरबत में चीनी तो डाल दीजिए कम से कम। अरे चीनी तो है, कम डालिए, चीनी महसूस भी तो होनी चाहिए ना। नहीं तो गुण केवल गुण इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई कहे कि मैं माला जपता हूँ, बोले ध्यान से माला जपता हूँ, लेकिन एक माला करता हूँ। मैंने ये असूल बनाया है, माला जपो तो ध्यान से जपो, नहीं तो मत जपो। इसलिए हम एक माला से आगे करेंगे नहीं। लेकिन क्वांटिटी मैटर्स और नॉट, क्वांटिटी ऑल्सो मैटर्स। आपकी पत्नी ने, माँ ने बहुत अच्छा पराठा बनाया है, लेकिन आपको आधा पराठा दे दिया। हाँ, गोभी का पराठा आधा, आधे पराठे से क्या हुआ, भूख बढ़ गई और बढ़ गई। मतलब इतना ही है बेटा, अगर अच्छा चाहिए तो कम ही मिलेगा। क्वांटिटी ऑल्सो मैटर्स ना। अरे कम से कम 2 पराठे तो दो कम से कम, ऐसे क्या काम चलेगा। तो हम लोग क्या है, हम लोग वो आधे पराठे कृष्णा इज लाइक फुल मील, जो किसी को संतुष्ट कर सकते हैं। हम तो किसी की भूख बढ़ा सकते हैं बस। इसलिए माना कि हमारे अंदर गुण वैसे ही हैं जैसे भगवान में है, लेकिन हमारी क्वांटिटी बहुत ही अल्प है। और भगवान यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी के बारे में। आप ज़रा समझें इस बात को कि क्या है वो, उनकी जो स्पार्क करें, कैसे समझें, हम उसको समझ ही नहीं सकते। चिंगारी को समझने के लिए थोड़ा हमें घुसना पड़ेगा ना चीज़ों के अंदर। तो ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल भगवान ने
गोवर्धन लीला आपने सुनी है? तो गोवर्धन लीला में क्या हुआ, जैसे कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपने पलट के उसको थप्पड़ मार दिया, तो बात समझ में आती है, चलो जी बात हो गई। अब ये कुछ ऐसा केस हुआ कि इंद्र ने वहाँ पर अटैक कर दिया। अब बदले में भगवान अपना सुदर्शन भेज देते, अपनी कौमुदगी वो गदा को भेज देते, इंद्र को मार देते, कुछ कर देते। लेकिन क्या किया उन्होंने? सबसे बड़ा मजाक आयरनी क्या थी कि कुछ किया ही नहीं। हाँ, मतलब उसको ऑब्जेक्ट ही नहीं किया। अच्छा तुम मारो मारो, तुम मारो, हम देखते हैं, तो मार लो। वो मार रहा है मार रहा है मार रहा है। हाँ, उसके बाद अब आप कहोगे नहीं प्रभु जी इतना बड़ा काम किया ना, वो गोवर्धन पर्वत को उठा दिया, इसमें क्या कहना है आपका? अरे कैसे उठाया ये तो देखो, एक तो छोटी उंगली से उठाया, उल्टे हाथ की छोटी उंगली से उठाया, उसके बाद अपने त्रिभंग अवस्था में फिर भी खड़े रहे। आदमी जब उठाए तो पैर जमाए थोड़ा दोनों तरफ, तो उठाए। पैर त्रिभंगी है, त्रिभंग अवस्था में आदमी कैसे खड़ा आपको पता है? आपको ऐसे भी टच कर दोगे तो आप गिर जाओगे। कई बार खड़े हो जाते हैं ना, तो बड़ा इम्बैलेंस हो जाता है सिचुएशन, एक ही पैर पर टिके हो किसी तरीके से। अब ऐसे वो पर्वत उठा रखा उन्होंने गोवर्धन, और त्रिभंग नीचे लगा रखा, बताइए जरा। उसके बाद दूसरे हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं। सोचिए जरा, जो बांसुरी वादक हैं वो सोच सकते हैं इस बात को। क्या है, व्हाट इट टेक्स टू प्ले द फ्लूट। वो बजा रहे हैं, उसमें सुर ताल भी बजाने हैं आपको, भोग भी होनी चाहिए, और सांस भी जानी चाहिए, और बैलेंस पता नहीं कैसे, इधर से ये भी उठाया, ये भी है, पैर भी ऐसा है, नीचे भी कोई स्टेबल प्लेटफॉर्म नहीं है, नीचे भी पर्वत की थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी कुछ होंगी नहीं। तो ये सारी सिचुएशन ये दिखा रही है कि उन्होंने इसको ऐसे ही कर दिया बस, ना बिना सोचे समझे, और जस्ट लाइक नथिंग। जैसा इन्होंने बोला क्या है, ये जैसे एक चिंगारी मात्र हो। हाँ, जैसे उनके लिए कुछ रहा ही ना हो। इस केस से इंद्र के ऊपर ज़्यादा ह्यूमिलेशन हो गई। उसको थप्पड़ मार देते, उसको चक्र मार देते तो मामला इतना बिगड़ता नहीं। मतलब उसकी मट्टी पलीद इसको कहते हैं, सुना आपने? इंद्र की मट्टी पलीद कर दी, या कहते हैं इज्जत का फलूदा बना दिया। हाँ, ख़त्म कर दिया उसको बिल्कुल ही। क्या बोले, किसी को मुंह दिखाने लायक। सदियों सदियों तक, जब तक संसार रहेगा तब तक इंद्र तेरा नाम रहेगा। लोग बोलेंगे क्या बेइज्जती करी, बेइज्जती हो तो ऐसे, बिल्कुल ह्यूमिलेट कर दिया उसको बिना कुछ मारे। इसी को कहते हैं इज कृष्णा, उसको पावर की ज़रूरत नहीं, नहीं। और दूसरे एक और आए, इनका एक सर था, कई आंखें थी, उनके 4 सर थे ब्रह्मा जी। तो उन्होंने भी सारे उनको छीन लिया। उसको भी दे थप्पड़ मार दे, एक एक मुंह के ऊपर ले। तो जानता मैं कौन हूँ, किसके लोगों को हाथ लगाए तूने? ये मेरे हैं, मेरे भक्त हैं। शर्म नहीं आती तेरे को? दाढ़ी नोच लूँगा तेरी। कुछ बोलते, उसके साथ भी कुछ नहीं किया, उनके साथ कुछ किया ही नहीं। क्या किया? ले जाओ, मुझे ज़रूरत क्या है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आप ले जाइए। और हमने दूसरे बना लिए। हाँ, अब वो बताइए, सोचिए कितना ह्यूमिलेटिंग है उस आदमी के लिए जिसने पूरा प्लान बनाया होगा। कहीं पर कुछ गुफा उफा कुछ अरेंजमेंट किया, इनको ऐसे ले जाऊंगा, वहाँ रखूँगा, फिर आके देखूंगा, इसकी शक्ल को देखूंगा, जब इसकी शक्ल में 12 बजेंगे तब बोलूँगा ले बनेगा भगवान। हाँ, ब्रह्मा जी ने पूरा प्लान बनाया, ब्रह्मा जी वापस आए, देखा भगवान तो अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे, खुश हैं, खेल रहे हैं। और राधर ये सारे लोग भी यहीं पर हैं। अब वो परेशान हो गए कि मेरे गुफा से क्या भाग के आ गए। तो बताते हैं हमारे आचार्य कि वो तुरंत फिर से वहाँ गए, देखा वो तो वहाँ है, फिर यहाँ है, देखा तो यहाँ है। तो ब्रह्मा जी चकरा गए। ये भी एक अनोखा ही तरीका था, समझ में आया? जैसे हमारी कॉपी का होमवर्क का पेज किसी ने फाड़ दिया, हाँ, तो हम दोबारा से होमवर्क कर दें, वो फिर फाड़ दे तो हम फिर से कर दें। नहीं, मुश्किल काम है कि नहीं? अरे एक पन्ना भरना मुश्किल है भैया, भगवान ने तो क्या कर दिया है। हम तो मुंह पे मार देंगे उसके, बिकॉज हम कृष्ण नहीं हैं। नहीं, तो ये अजीबोगरीब चीज़ें हैं कि नहीं? ऐसा लगता है कि जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उनको, कुछ भी कर लो उनके साथ। और वैसे आप जानते हैं भृगु मुनि ने क्या किया, छाती पे लात मारो। वो तो ठीक है, छाती पे लात मारो, युद्ध जब होता है, जब से युद्ध था, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में थे, तो अर्जुन भगवान को लात मारते थे, राइट लेफ्ट लात पड़ रही थी भगवान को, तो वो तो इतना नहीं जिक्र होता। इस छाती में लात में क्या खास बात थी? कि पत्नी साथ में थी भैया। पत्नी के सामने किसी की बेइज्जती कर दो तो सीकड़ी पहलवान कहते हैं उसको।
वो सीगड़ी भी पहलवान बन जाता है। तो पत्नी साथ में थी और पत्नी के साथ में बेडरूम में जाके इंसल्ट कर दी, ज़बरदस्त इंसल्ट कर दी। हाँ, तो क्या करेंगे वो, उसको जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, कोई किक मारता है तो उसके पैर को ऐसे पकड़ के ऐसे उछाल देते हैं, देखा सीन आपने? वो ऐसे 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 करके ऐसा कर सकते थे ना भृगुमुनि के साथ, सक्टासुर की तरह, सक्टासुर की तरह या धेनुकासुर की तरह। धेनुकासुर ने भी लात मारी थी, हाँ, पीछे से। बड़ा अच्छी स्टोरी है वो। भागता हुआ आया, अचानक से रुक गया, पता नहीं क्यों। अरे मैं गधा हूँ, उल्टा हुआ और पीछे की दौलत मारी। हमारे बलराम जी ने वो पकड़े पैर और ले। तो वो तो बड़ा राक्षस था, ये क्या थे, तो मुनि था। मुनि में क्या इतनी स्फूर्ति है बताइए? है, हाँ, योगी है। कभी किसी को किक मारी होगी योगी ने? पैर ही उठाया होगा, हमेशा तो पैर फंसे रहते हैं ऐसे, पैर निकलते ही कहाँ हैं, हमेशा तो फंसे ही रहते हैं पद्मासन में। तो पैर मारा होगा, क्या ही मारा होगा, लेकिन भगवान ने क्या किया? कुछ नहीं, बातचीत, उल्टा पैर दबाने लगे। अरे लग तो नहीं गई आपके? बताइए, अनदर ह्यूमिलेशन। वो आदमी क्या सोच के आया होगा और वो क्या सोचने लगा होगा, ये क्या हो गया? अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल आंसर। जैसे कहते हैं ना, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। तो भगवान के आंसर, ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं? क्या दिखाती हैं भगवान? जैसे हम कहते हैं ना, क्षमा वीरस्य भूषणम। जो जितना ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति होगा वो उतना चीज़ों के लिए बॉदर नहीं करेगा, छोटी मोटी चीज़ें। जैसे हाथी चलता है आगे, अरे कुत्ते भौंकते हैं भाई। भैया मोबाइल एज, यूजलेस एज, पता ही नहीं आप लोगों को कुछ। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। हाँ, हाथी है ना वो, उसको पता है कुत्ता आएगा, आगे तक आएगा, आगे तक आएगा, पैर तक आएगा, लग रहा खा जाएगा, लेकिन खाएगा नहीं, उसको पता है। उसको पता ही। हमारे आस पास से कुत्ता, अगर हमारे बच्चे, कई बार, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था, तो परसों ही हम यात्रा में थे, एक बच्चा था हमारा, वो लकड़ी लेके कुत्ते को भगाने गया। कुत्ते ने जरा सा कुछ कर दिया, अरे वो भागता हुआ आया, रोता रहा, बहुत देर तक रोता रहा। हाँ समझ में आया? दिस इज अस, ये हम हैं। और वो हाथी है, वो कह रहा है उसके पास पैर तक काट खाने के लिए भी आ जाएगा, उसको पता कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपनी चाल में चल रहा है एकदम। सूंड मार के उसको फेंक भी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मैं क्या हूँ और ये क्या है, राइट? इसलिए भगवान ऐसे मौक़ों पे आप देखते हैं वो कुछ एक्शन ही नहीं लेते हैं, वो अपना ही कोई नया एक्शन बना लेते हैं। हाँ, तो अगर हम सोच रहे हैं कि हम भगवान की सृष्टि को गंदा कर देंगे, हम व्हाट इज़ दैट, ओजोन में छेद कर देंगे, हम इतना कार्बन निकालेंगे कि भगवान को आना पड़ेगा। हम किसी भ्रम में हैं। हम पल्यूट नहीं कर सकते इस संसार को, सच बात तो ये है। ऑल्दो हम कहते हैं सेव अर्थ एंड सेव अर्थ, अरे भगवान कौन उसको, जब सोचिए कितने करोड़ साल तक सतयुग रहा होगा, कितने द्वापर रहा होगा, त्रेता रहा होगा, जो इतने सालों में पल्यूट नहीं हुई, अब कैसे पल्यूट हो जाएगी? नहीं, चंद सालों में। तो हम इतना कार्बन नहीं निकाल सकते जितना कि भगवान ऑक्सीजन दे सकते हैं। क्या करना है उनको? कुछ नहीं करना है। कुछ ऐसे जीव जंतु बनाने हैं जो उस चीज़ को खाना शुरू कर दें जो हम निकाल रहे हैं, बस। बड़ी बात है उनके लिए। हाँ, जैसे आप जानते ही हैं कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन ले लेते हैं, बड़ी बात तो नहीं है। अब आप कहोगे इंसान ने पेड़ काट दिया तो क्या हो गया, पेड़ काट दिया, भगवान कुछ ऐसा बना देंगे, इज डन नथिंग बिग थिंग। हाँ, अब जहाँ तक बात करें, जैसे कि एक बार आई बिलीव तमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद ने बोला था, जो मैं कई बार बताता हूँ, उनको कुछ ही वॉज, प्रभुपाद को लगा कि वो कुछ सोच रहे हैं कि मैं कुछ बन गया हूँ या मैंने कुछ कर दिया है। होता ना, कई बार हम प्रसन्न हो जाते हैं कि हमने कुछ किया, तो गुरु हमें दिखाते हैं, देखिए आप यहाँ हैं। तब उन्होंने बोलना शुरू किया कि सोचो ज़रा कि संसार जो है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है क्या है। पहली बात तो मटेरियल वर्ल्ड किसको कहते हैं ये समझना पड़ेगा। किसको कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड? नहीं, वो तो सही, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड? ओके, तो पहले तो ये समझें कि मटेरियल वर्ल्ड, ये जो हमारी एक गैलेक्सी है, इसका कितना, मटेरियल वर्ल्ड एक गैलेक्सी का कितना हुआ? मुझे क्या पता, आंसर बताइए। मटेरियल वर्ल्ड एक गैलेक्सी का बराबर है, उससे छोटा है या क्या है? मटेरियल वर्ल्ड के अंदर गैलेक्सी है क्या? अच्छा, और फिर आगे कुछ बताइए। अरे मटेरियल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ऐसे बताइए कितनी है?
अनलिमिटेड है, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं ना, साइंटिस्ट भाई, अनलिमिटेड है कि नहीं? अनलिमिटेड है। अच्छा, ये जो हमारी गैलेक्सी है, इसको इसकी हदों को पता है हमें कहाँ तक है? हमें इस गैलेक्सी के बारे में ही नहीं पता कि ये कहाँ तक है। वहाँ तक हम जा ही नहीं पा रहे हैं, पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे उसके बारे में। सोचे तो अब ये सारा तो मेटल वर्ल्ड हो गया। ये मेटल वर्ल्ड कितना है? पूरी क्रिएशन का केवल 1/4 है बस। ये अनलिमिटेड गैलेक्सीज की बात कर रहे हैं इस वक्त हम। सोचने वाली बात है। तो बस अनलिमिटेड गैलेक्सीज के अंदर एक गैलेक्सी है जिसमें हम हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी है, उसके अंदर हमारी पृथ्वी है। हाँ, अभी पृथ्वी कितनी है मालूम आपको? अब आप इसमें हवाई जहाज से इसको नापने की प्रयास करते हैं तो कई घंटे, पता नहीं कितने घंटे लगते हैं, आई डोंट नो, कई घंटे तो लग ही जाते हैं। हाँ, कंटिन्यूअस फ्लाइट, और उसमें भी आप इसके कई एरियाज़ में पहुंच ही नहीं पाते हैं, है ना। और उस पृथ्वी के अंदर जो कि इतनी मास है, जिसका वेट, उसका क्या वेट करें, उसकी गहराई को क्या नापें, क्या नहीं नापें, और उसके अंदर क्या है, कई सारे, कितने लोग रहते हैं? अनलिमिटेड लोग रहते हैं। कितनी कंट्रीज़ हैं? बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं, नहीं। और उस सारी कंट्रीज़ में एक कंट्री है, कौन सी? इंडिया, जिसमें हम रहते हैं। और उस इंडिया के अंदर अनलिमिटेड लोग रहते हैं, उसके अंदर अनलिमिटेड स्टेट्स हैं। उसमें से एक स्टेट है जिसमें हम रहते हैं, और उस स्टेट के अंदर कितने घर हैं, कितने लोग हैं? एक स्टेट में करोड़ों लोग हैं, भारत में तो। और उसके अंदर कितनी कॉलोनीज़ हैं, है ना। उस एक कॉलोनी में हम रहते हैं, और उस कॉलोनी में कितने घर हैं? बहुत सारी गलियां हैं, सड़कें हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। उसमें से एक घर में हम रहते हैं, और उस एक घर के एक कमरे के अंदर इस वक्त हम एक जगह पर बैठे हुए हैं। अब बताइए, पूरे यूनिवर्स के अंदर हमारी कितनी, क्या पोजीशन है? पता नहीं क्या ही बोले इसके बारे में, क्या बोले। दिस इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग, कि सभी जो भी अभी तक मैंने बताया, जो भी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। हाँ, इवन चिंगारी कहना भी गलत होगा, तो कह ही नहीं सकते आप चिंगारी से नीचे क्या जाएं। इसलिए ये भी एक प्रकार का ये भी एक प्रकार का रूपक ही है ये भी एक प्रकार का संकेत है कि चिंगारी, अदरवाइज चिंगारी भी नहीं है। दिस इज व्हाट इज कृष्णा, वो महाविष्णु जिनके सांस छोड़ने से ये सारे यूनिवर्स निकलते हैं, वो भगवान के अंश के अंश के अंश हैं। बताइए, अब क्या ही चर्चा करें कृष्ण के बारे में। दैट इज कृष्णा। इस लोग कहते हैं कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। इस श्लोक से भी क्लियर होता है कि भगवान कह रहे हैं सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।